जब अपनी मूछों को ताव देता नौजवान आंखों के सामने आता है, भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा। भूल न पाएगा कोई आजाद को जब तक कि सूरज चांद रहेगा। नमस्कार, मैं कवि कमलेश कुसुम कुशवाहा आप लोगों के समक्ष भारत के वीर सपूत महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिन के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। आज ही पैदा हुआ भारत माँ का वीर सपूत, आज ही पैदा हुआ भारत माँ का वीर सपूत, भरी थी जिसमें देशभक्ति कूट कूट, जीते जी कोई पकड़ न पाया, जीते जी कोई पकड़ न पाया। हैरान रह गई अंग्रेजी सेना जब कर लिया अपने आप को सूट। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। पिता श्री पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी थी, जिनका इच्छा था कि बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर बड़ा बने, लेकिन इस दीवाने में कुछ अलग ही थी, कुछ अलग कर गुजरने की थी। भगत बिस्मिल रोशन लहरी की क्या बात करें, भगत बिस्मिल रोशन लहरी की क्या बात करें, भारत माता के लिए सुखदेव राजगुरु हंसते हंसते मरे। अशफाक भवानी की थी दीवानगी कुछ कमाल की, अशफाक भवानी की दीवानगी थी कुछ कमाल की। चंद्रशेखर आजाद के नाम सुनकर सांडर थर थर करे, चंद्रशेखर आजाद के नाम को सुनकर सांडर थर थर करे। जब चंद्रशेखर आजाद जी को न्यायाधीश के सामने लाया गया और न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम आज़ाद बताया था, अपने पिता का नाम स्वाभिमान आज़ाद बताया था, अपना घर कारागार बताया था। तो सारी दुनिया ने को चौंका दिया था। जरा गौर कीजिएगा, सारी दुनिया ने इस वीर को देख लिया था, सारी दुनिया ने इस वीर को देख लिया था। चढ़ती जवानी में अंग्रेजों को झकझोर दिया था। जो उम्र थी खेलने घूमने मौज मस्ती करने की, जो उम्र थी खेलने घूमने मौज मस्ती करने की, बस वतन के लिए जान मोल लिया था। जो उम्र खेलने घूमने खाने पीने पढ़ने की होती है, उस उम्र में भगत चंद्रशेखर आजाद ने भारत माँ के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। अपनी जवानी को, अपने शरीर को देश के हवाले कर दिया। जिसने मौत को भी अपना सेहरा बनाया, जिसने मौत को भी अपना सेहरा बनाया, जेल को ही अपना घर बताया। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी वक्त आया, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी वक्त आया, जब सूखी रोटियां खाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाया। जब उनके लाइफ में कुछ ऐसे भी वक्त आए जब उनके पास पैसा नहीं होती थी, तो उन्होंने सब्जी नहीं खाते थे, केवल सूखी रोटियां, कभी कभी सूखी भात खाकर ही अपना जीवन चलाते थे और भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहे, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहे। कट गए सर मगर सर झुकने न दिया, कट गए सर मगर सर झुकने न दिया, जीते जी अंग्रेजों को पकड़ने न दिया। चाहता तो करता ऐसो आराम, चाहता तो करता ऐसो आराम, मगर भारत माँ को दुख सहने न दिया। चंद्रशेखर आजाद ने एक बार कहा था, जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ न आऊँगा, जीते जी मैं न अंग्रेजों के हाथ आऊँगा। बात तो सच्ची निकली, जब तक जिया न अंग्रेजों के हाथ आया। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में नाट बाबर ने अपने सैनिकों के साथ चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया, बहुत गोलाबारी हुई, सब गोलियां समाप्त हो गईं। लास्ट टाइम में एक गोली थी, फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपने भारत माँ से इतना कहते हुए अपनी गोली अपने कनपट्टी पर दाग ली
कि भारत माँ अब तेरी मैं सेवा कर न सका। तो नाट बाबर भी डर गया और हिम्मत नहीं थी किसी को छूने की। सुनिएगा, आजाद तो नहीं रहे इस जमाने में, आजाद तो नहीं रहे इस जमाने में। जब उन्होंने अंतिम गोली मार ली तो उनकी मृत्यु हो गई 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जिसे हम आज आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। गौर कीजिएगा, आज़ाद तो नहीं रहे इस जमाने में, आज़ाद तो नहीं रहे इस जमाने में, जरा भी परहेज नहीं किया गोली खाने में। कोई भूल नहीं सकता सदियों तक उस अंगारे को, कोई भूल नहीं सकता सदियों तक उस अंगारे को। आज़ाद बसते हैं कमलेश कुसुम सबके सीने में, आज़ाद बसते हैं कमलेश कुसुम सबके सीने में। जय हिंद, जय भारत, जय आज़ाद।